नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जिस माँ को छोड़कर चले गए बेटे। आज उसी माँ को गाड़ी में बैठकर शहर का चक्कर लगाते देखा तो बेटों को खुद चक्कर आ गए। यह कहानी है योगेंद्र जी, रानी देवी और उनके बेटों की। योगेंद्र जी के 2 बेटे थे, जिनमें से बड़े का नाम रोशन और छोटे का नाम यश था। यह सब अपने परिवार के साथ गांव में रहा करते थे। उनके दादा दादी एक किसान थे और उनके माता पिता भी खेती बाड़ी में ही काम किया करते थे। वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी रानी एक पढ़ी लिखी महिला थीं और उनकी शादी होने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई भी छूट गई थी। लेकिन वह दिमाग से बहुत चतुर और तेज भी थीं। बड़ों की इज्जत करना जानती थीं और छोटों को प्यार करना। लेकिन वह घमंडी और चालाक लोगों से कैसे निपटा जाए वह भी बहुत अच्छे से जानती थीं, क्योंकि उनके पिता एक व्यापारी इंसान थे जिन्हें व्यापार करने की भी बहुत अच्छे से परख थी। वह अपने पिता की तरह हर काम में अपना फायदा देख लिया करती थीं और साथ साथ वह अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से चलाती थीं। वह जितनी चतुर चालाक और समझदार थीं, उनके पति उतने ही भोले भाले इंसान थे। वह अपने बेटे को कभी ज़्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, लेकिन रानी जी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थीं कि वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, ताकि उनके बच्चे किसी बुरी संगत में ना पड़ जाएं, जो कि सही भी था। और माँ बाप को अपने बच्चों का यह ध्यान रखना ही चाहिए। उन्हें प्यार प्यार में इतना बिगाड़ न देना चाहिए कि आगे चलकर उन्हीं को नुकसान हो। इसीलिए रानी जी अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थीं और उन्हें अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से समझ थी कि कौन इंसान मीठा बनाकर पेट में खंजर घोंप सकता है। इसीलिए वह ऐसे इंसानों से खुद भी बहुत दूर रहा करती थीं और अपने बच्चे और पति को भी बहुत दूर रखा करती थीं। रानी जी अपने सास ससुर की हर बात सुना करती थीं और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा करती थीं। जैसे रानी जी के पति योगेंद्र जी अपने माता पिता का कहना मानते थे। वह चाहती थीं कि उनके बच्चे यश और रोशन भी अपने पिता का ऐसे ही कहना माने और उनका मान सम्मान सबसे पहले रखें। आगे चलकर वह दोनों अपने माता पिता को छोड़कर कहीं चले न जाएं। इन सब बातों का उन्हें बहुत डर रहता था, क्योंकि गांव के अधिकतर बच्चे अपने माता पिता को गांव में अकेला ही छोड़कर शहर जाकर रहने लग जाते हैं और वहीं किसी लड़की से शादी करके अपना परिवार भी बसा लेते हैं, जिसका एक डर रानी देवी जी और उनके पति के मन में बैठ सा गया था। वह सोचते थे कि कहीं हमारे बच्चे भी ऐसा कुछ न कर लें, लेकिन वहीं दूसरी ओर वह यह भी सोचती थीं कि हमारी परवरिश हमने बहुत अच्छे से की है और वैसे भी हम दोनों ने हर तरीके से कोशिश की है कि यह दोनों ना बिगड़ें और आगे भगवान की मर्जी। हम तो इन्हें सही रास्ता ही दिखा सकते हैं ना। अब उस पर चलना या ना चलना यह इन लोगों की मर्जी है और इन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि यह किस तरीके से
अपना जीवन व्यतीत करना चाहें। उनका एक बेटा तो शहर पढ़ने के लिए चला गया और एक बेटा अपने माता पिता के साथ गांव में ही रुक गया। अपने दोनों ही बच्चों से वे बराबर प्यार करते थे, लेकिन जब शहर वाला बेटा गांव आया करता तो वे उसे थोड़ा ज्यादा प्यार जताया करते, क्योंकि वह उनके पास नहीं रहता था और यह बात उनके छोटे बेटे को ज्यादा पसंद नहीं थी कि माता पिता का ख्याल हमेशा मैं रखूं, उनके पास मैं रहूं। लेकिन जैसे ही भैया गांव आते हैं, मम्मी पापा उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना तो मुझे भी नहीं करते, जबकि मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे छोटी छोटी बातें उसके मन में बैठने लगीं। उसने अपनी यह बात किसी से कही नहीं थी, जिसकी वजह से वह छोटी छोटी बातें उसके मन में बैठने लगीं। और थोड़े समय बाद जब योगेंद्र जी का बड़ा बेटा रोशन शहर से पढ़ाई करके आया और एक तरफ उनका छोटा बेटा है, यहाँ उसकी भी पढ़ाई हो ही चुकी थी, वह सोचने लगी कि अब उनके बेटे बड़े हो गए हैं तो बड़े बेटे की शादी कर दी जाए। और उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए लड़कियां ढूंढना भी शुरू कर दिया। एक लड़की बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। वह रानी जी को भी पसंद आई थी और उनके बेटे को भी उससे शादी की बातें चलने लगीं और उनके बड़े बेटे रोशन के लिए उस रिश्ते को पक्का कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस इंसान ने उनके बड़े बेटे की शादी तय करवाई थी, उसी ने उस लड़की की छोटी बहन से उनके छोटे बेटे यश की शादी करने के लिए कहा। अब योगेंद्र जी भी अपने दोनों बेटों की शादी तो करना ही चाहते थे, लेकिन वह सोच रहे थे कि पहले बड़े बेटे की, छोटे बेटे की बाद में कर देंगे। लेकिन जब उन्हें दोनों लड़कियां अच्छी खासी पढ़ी लिखी और संस्कारी मिली, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे के लिए भी हाँ कर दी और दोनों बेटों की शादी कर दी। बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर जाकर रहने लगा और छोटा बेटा बेचारा अपने माँ बाप के साथ गांव में ही रह गया। वो अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे और उसकी पत्नी भी उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। उन्हें अपने माता पिता की तरह ही रखती थी, क्योंकि वह अपनी बड़ी बहन से अलग, उसकी बहन, बड़ी बहन तो बस लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए दूसरों के सामने दिखावा किया करती थी, दूसरों का सम्मान करने का नाटक किया करती थी। लेकिन वहीं उसकी छोटी बहन यश की पत्नी सच में लोगों की इज्जत करना जानती थी और बड़ों का सम्मान भी बहुत अच्छे से किया करती थी। जब उन लोगों को गांव में ही रहते हुए बहुत समय हो गया, तब उनके छोटे बेटे यश के लिए भी शहर से नौकरी के लिए खबर आई, तो वह बहुत खुश हुआ और जाकर उसने अपने माता पिता से यह बात कही, तो उन लोगों ने उसे जाने के लिए मना कर दिया और वह कहने लगा कि अगर तू भी अपने भाई की तरह शहर चला जाएगा तो हमारे साथ यहाँ कौन रहेगा? और वैसे भी तो यहाँ पर भी तो नौकरी कर सकता है ना तू, तेरा काम भी अच्छा चल रहा है, तो तू शहर क्यों जाना चाहता है? उसको अब बहुत गुस्सा आया कि जब बड़े भैया ने शहर जाने के लिए कहा था, तो आप लोगों ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए भी बाहर भेज दिया, लेकिन आज जब मेरी बारी आई तो आप लोगों ने मुझे झट से इनकार कर दिया और आप चाहते हैं कि मैं कामयाब ना हो पाऊं। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि मैं गांव में ही रहूं और मैं यह नहीं जानता था कि आप लोग
इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि अपने लालच के चलते आप मेरा भविष्य नहीं देख रहे हैं। ऐसा कहकर वह नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। उसने जाकर सारी बात अपनी पत्नी से कही और वहीं रानी जी भी अपने बेटे और अपने पति की बातें सुन रही थीं। उन्हें भी यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जाकर अपने पति को समझाया और उनसे कहा कि जब उनका छोटा बेटा भी कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वह उसे ना रोकें और उसे भी शहर भेज दें। वहीं दूसरी तरफ यश की पत्नी ने उसे समझाया कि अगर हम लोग भी बड़े भैया की तरह शहर चले जाएंगे तो आखिर यहाँ मम्मी पापा के पास कौन रहेगा। और वैसे भी अब वह लोग बुजुर्ग हो चले हैं, तो एक बेटे को तो उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। अब उसका पति यश बोला, हाँ, मैं यह सब बात समझता हूँ, पर वह एक बेटा मैं ही क्यों रहूं। आज तक मैं अपने माता पिता को देखकर उनकी सेवा करने के लिए खुद ही हर चीज से पीछे हटा रहा, लेकिन अब बड़े भैया की बारी है। अब उन्हें गांव आकर मम्मी पापा की सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपने सपने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं भी तुम्हें सारे ऐशो आराम की जिंदगी दे सकूं, जैसे भैया भाभी को देते हैं। और वह उन्हें जगह जगह घुमाते हैं, तरह तरह के गहने कपड़े पहनाते हैं। मैं भी तुम्हें वही सब देना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। और मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी भिखारी की तरह नहीं देखना चाहता। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे इस बारे में कोई बात ना करो, मुझे इस बारे में ना समझाओ और मम्मी से बात करो कि वह हमें शहर जाने की परमिशन दे दें और तुम भी मेरे साथ शहर चलना। उसकी पत्नी ने बहुत मना किया, पर इतना मना करने पर भी यश नहीं माना और शहर चलने के लिए कहने लगा। उसने अपने माता पिता को भी बहुत ज्यादा नाराज किया और उन्हें गांव में ही छोड़कर चला गया। और दूसरी तरफ अपने बड़े भाई को फोन करके गांव आने के लिए कहा। बड़ा भाई जब गांव आया और उसे पता चला कि उसका छोटा भाई अपने माता पिता को छोड़कर शहर चला गया है, तो उसे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन वहीं उसकी पत्नी बहुत चालाक थी, इसीलिए वह यह समझ गई कि अब उसके सास ससुर को उसे ही रखना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने पति को पहले से ही फुसलाया और अपने साथ वापस शहर ले गई और अपने सास ससुर से झूठ बोल दिया कि हम लोग अभी आप लोगों के रहने का इंतजाम कर लें, फिर आपको भी अपने पास वहीं बुला लेंगे। और क्योंकि योगेंद्र जी बहुत भोले थे, वह उसकी बातों में यूं ही आ गए और इस तरह वह दोनों भाई अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर चले गए। अब योगेंद्र जी और उनकी पत्नी यहीं आस लगाए बैठे रहते कि उनका बेटा और बहू उन्हें लेने के लिए जाने कब वापस आएंगे। वह उन्हें लेने वापस लौटे ही नहीं। वहीं रानी जी भी समझ गई थीं कि उनके बेटे बहू ने उनका बेवकूफ बनाया है और वह उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब वह वापस गांव कभी नहीं आएंगे। उन्होंने फिर अपने नालायक बेटों को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया था कि वह पढ़ी लिखी तो है ही। वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और कुछ कर दिखाऊं। उनके बेटों को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके पास कितनी जमीन जायदाद है, क्योंकि रानी जी ने उन्हें शुरू से यही बताया था कि वह बहुत गरीब हैं
उनके पास न जमीन है न जायदाद, तो जो कुछ भी करना है उनके बेटों को खुद ही पढ़ लिख कर करना पड़ेगा और अच्छी नौकरी लगाकर पैसे कमाने पड़ेंगे। वह चाहती थीं कि और लोगों के बच्चों की तरह मेरे बच्चे नालायक और निकम्मे ना हो जाएं, कि वह भी दूसरे बच्चों की तरह अपनी जमीन जायदाद के ऊपर उछलकर और कुछ न कमाएं, ना ही कुछ काम करें ना धाम करें, ना कुछ कमाएं ना धमाएं, और अपनी जमीन बेच बेच कर ही अपने शौक मौज पूरे करते रहें। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया था, लेकिन वास्तव में तो वह सौयों बीघा के मालिक थे। अब रानी जी ने भी फैसला कर लिया था कि वह कुछ तो बड़ा करेंगी ही, और क्योंकि वह एक व्यापारी की बेटी थी तो उन्हें व्यापार करना बहुत अच्छे से आता था। अब रानी जी ने अपने खेतों में खेती करवाना शुरू कर दिया। मजदूरों को लगवाकर वह खेती किया करती और फिर उसे जो भी बेचकर मुनाफा होता उससे वह और भी व्यापार करने लगी। जैसे उन्होंने अपना ही सिलाई का सेंटर डाल दिया, वहाँ बच्चों को सिलाई सिखाती थीं। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। वह बहुत अमीर हो गईं। उन्होंने अपने सारे काम करने के लिए अलग से मजदूर रखे हुए थे। अब तो योगेंद्र जी और रानी जी कहीं भी जाते तो अपनी गाड़ी में जाते, और एक दिन वह शहर किसी काम से गई थीं। तब उनके बेटे और बहू ने उन्हें गाड़ी में जाते हुए देखा, तो वह सोचने लगे कि यह तो हमारी माँ के जैसी लग रही हैं, लेकिन माँ इस गाड़ी में भला कैसे हो सकती हैं, और हमारी माँ वह शहर कैसे आ सकती हैं। वह तो आज तक गांव से बाहर गई ही नहीं है और ना ही उन पर कुछ करना आता है। वह तो खुद ही गांव की हैं। तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वह हमारी माँ जी ही थीं। अब वह दोनों सोचने लगे कि आखिर माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और जब हम दोनों भाइयों ने उन्हें छोड़ दिया था तब उसके बाद आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके पास इतना पैसा आ गया कि आज वह गाड़ियों में घूम रही हैं। वह सोचने लगा कि अब जो भी कुछ हमारे माता पिता का है वह हमारा ही तो है, आखिर हम उनके ही बच्चे हैं। अब हम लोग अपने गांव वापस से चलकर रहेंगे। वह गांव जाने का अब इसीलिए सोचने लगे क्योंकि दोनों ही भाइयों की नौकरियां छूट गई थीं, और नौकरी छूटने के बाद वह दोनों एक ही घर में रहने लगे थे, जिससे वह किराया भी बचा सकें। लेकिन अब उनके पास न रहने के लिए घर था न खाने के लिए खाना, और जब उन्होंने ऐसे में अपने सास ससुर को गाड़ी में बैठकर जाते देखा तो उनकी आंखें चार हो गईं। वह पैसे के लालच में अपने गांव आ गई, पर उनकी छोटी बहू ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह तो सच में अपने सास ससुर से बहुत प्यार करती थी और सच में वह उनकी बहुत इज्जत भी करती थी। उसने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह था कि समझा ही नहीं। जिसने अपनी पत्नी की एक बार भी न सुनी, और वह अपने बड़े भाई के कहने पर अपनी पत्नी और भाभी के साथ गांव चला गया। वह वहां पर अपने घर जाकर अपने माता पिता से मिलने के लिए वॉचमैन से कहने लगा कि यह हमारे माता पिता हैं और हमें तुम अंदर जाने दो। तभी वॉचमैन ने उन्हें रोकते हुए कहा, जब से मैं यहाँ नौकरी करने लगा हूँ मैंने तो आज तक मालिक और मालकिन के कोई बच्चा नहीं देखा। वह दोनों
अकेले ही सारा काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है। तो आज उनकी औलादें कहाँ से पैदा हो गईं? और अगर तुम उनके बच्चे हो तो भी जब पहले उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी तो कहाँ मर गए थे जो अब आए हो? उनकी इतनी बात सुनकर वह दोनों भाई बोले, हो गया। और बचपन से बदतमीजी करने लगे और कहने लगे, बुद्धू तू है और तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू हमें सुनाए, हम तेरे मालिक हैं। और जाकर अंदर हमारे मम्मी पापा को बुला कर लेकर आ, या फिर हमें अंदर जाने दे। उनके शोर शराबे को सुनकर योगेंद्र जी और रानी जी घर से बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि उनकी नालायक औलाद उनके दरवाजे पर खड़ी हुई है, तब वह उन्हें देखकर बहुत नाराज हुए और उन्हें घर से निकालते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? और क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या हाल होगा? तब तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा और अब फिर मुंह उठाकर आ गए हो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा होगा तो तुमने सोचा कि क्यों ना फिर से गांव में चलकर ही रहा जाए, और जब फिर से कुछ पैसा धेला इकट्ठा हो जाएगा तो फिर से वापस आ जाएंगे। पर अब नहीं। अब मैं तुम जैसी नालायक औलाद को रखने से अच्छा तो कोई कुत्ता बिल्ली पाल लूं। कम से कम वो घर की चौकीदारी तो करेगा, तुम्हारी तरह तो नहीं खा पी कर अपने माँ बाप को ही भूल गए और मुड़कर यह नहीं देखा कि हम लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमारा ख्याल रखने के लिए कोई है या नहीं? पर नहीं, तुम लोगों को तो अपनी ही नई दुनिया बसानी थी और उसमें ही खुश रहना था। तो जाओ, रहो अपनी दुनिया में खुश। हमें भी तुम जैसी निकम्मी औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है और अब हम भी अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। जब तक जिएंगे हम दोनों बहुत खुशी खुशी जी सकते हैं और ना ही हमें तुम्हारी अब कोई ज़रूरत है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बेटे बहू को घर से बाहर निकाल दिया और अब उनके बेटे और बहू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपना मुंह लटकाकर वापस घर से आ गए और अब रानी जी और योगेंद्र जी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने अपने नालायक बहू बेटे को सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।